सिंगरौली जिले में सबसे ज्यादा लोग विस्थापन की मार झेलते हैं। ऐसे में यहाँ के लोगों के पास रोजगार की समस्या अक्सर बनी हुई रहती है। सिंगरौली जिले में ऊर्जा संयंत्रों और कोल खदानों के बाद भी यहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। ऐसे में नवागत कलेक्टर गौरव बैनल द्वारा की गई सराहनीय पहल को देखते हुए एनसीएल में खनन कार्य में लगी अन्य ओबी कंपनियों में भी पारदर्शिता के आधार पर भर्ती प्रक्रिया चालू करने और स्थानीय लोगों को रोजगार देने की मांग अब तेजी से हो चली है। गौरतलब है कि सिंगरौली कलेक्टर गौरव बैनल के द्वारा गौरबी ब्लॉक भी परियोजना में ओबी कंपनी अंजिता राधा को सख्त निर्देश दिए कि रोजगार मेला लगाकर विस्थापितों एवं प्रभावितों की खुली भर्ती ली जाए, जिसके निर्देश का पालन करते हुए गौरबी एनसीएल ग्राउंड में 27 अक्टूबर को खुली भर्ती ली गई, जिसमें हजारों की संख्या में युवा बेरोजगार द्वारा पहुंचकर अपना रिज्यूम जमा किया। लोगों ने कलेक्टर गौरव बैनल की इस पहल की जमकर तारीफ की। अब लोगों का कहना है कि अन्य कंपनियों में भी इसी तर्ज पर प्रक्रिया निकाली गई है। जानकारी के अनुसार एनसीएल दुग्धी चूहा परियोजना में ओबी हटाने के काम में लगी कैलिबर माइनिंग एंड लॉजिस्टिक लिमिटेड के द्वारा अन्य प्रदेशों से श्रमिकों को बुलाकर भर्ती जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार कैलिबर मीटिंग लॉजिस्टिक लिमिटेड कंपनी को दुग्धी चूहा में ओबी हटाने का काम मिला है। शहीद कैंप मोरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है, लेकिन कंपनी के द्वारा यहां पर मनमानी तरीके से भर्ती की जा रही है। कंपनी बिहार, झारखंड सहित अन्य प्रदेशों से श्रमिकों को बुलाकर भर्ती कर रही है। हम यही कहेंगे कि बबलू मिश्रा जब आए थे शुरुआत में हमारे 198 नंबर ज़मीन नंबर में कैंप बनाने के लिए, तो उस समय वो ग्राउंड लड़का बच्चा क्रिकेट खेल रहे थे, तो बोला कि हम ग्राउंड में बना देंगे, अपना कैंप बनाने के बाद आप लोगों को धीरे धीरे नौकरी देंगे। फिर उसके बाद ग्राउंड अपना कैप्चर कर लिया। फिर उसके बाद बोलता है कि आ जाओ 5 तारीख को 3 तारीख को डेट, वो ये फार्म भर दिया है। अब भरने के बाद खाली वही डेट पे डेट दे रहा है। आपका ये फॉर्म भरा गया है? हाँ भरा गया है, लेकिन वो 18 सितंबर को अभी तक ड्यूटी चालू नहीं हुई। क्या करते हैं उस समय में? वही कि 5 लड़कों को अभी देंगे, 9 लड़कों का भराया था, तो उसमें से 5 लड़का को तत्काल में बोला कि 1 तारीख को ले लेंगे। वो भी 1 तारीख से दूसरा महीना 1 तारीख आने वाला है, लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हुआ। अभी कंपनी का काम चालू है, फिर वहाँ कहाँ के वर्कर हैं जो काम कर रहे हैं? ये वर्कर वही बिहार झारखंड। कितनी गाड़ियाँ चल रही होगी? उसका 90-95 के आसपास गाड़ी चल रहा है मानस में। अभी विस्थापित या प्रभावितों की बात करें तो कितने लोगों को अभी तक रोजगार मिला होगा? एक भी लड़कों का रोजगार नहीं हुआ है हमारे यहाँ का। चड्ढा कंपनी बबलू मिश्रा जी जो हैं, हम लोग का 198 नंबर ज़मीन पे कैंप बना रहे हैं। वो बोले पहले मिट्टी फिलिंग करने दीजिए, उसके बाद रोज़गार देंगे। अभी गाड़ियाँ कम चल रही है। उसके बाद हम लोग बनाने दिए, मिट्टी फिलिंग कर लिए, फिर बोले बाउंड्री बना दीजिए, आप लोग को रोज़गार मिलेगा। अभी थोड़ा गाड़ियाँ बढ़ रही हैं, जैसे जैसे गाड़ियाँ बढ़ती जाएंगी काम बढ़ता जाएगा, आप लोग को हम रोज़गार देंगे। आज 3 महीना हो गया, अभी तक बबलू मिश्रा जी हम लोग को एक भी रोज़गार नहीं दिए हैं। खाली डेट देते हैं, डेट पे डेट, डेट पे डेट, बस यही उनका काम है। फ़ोन लगाइए तो फ़ोन नहीं मिलता है, अगर मिल भी गया तो बताते हैं शाम को आइए बात करेंगे, शाम को जाते हैं तो नहीं मिलते हैं, फिर कहीं चले गए। करते करते कितना दिन आदमी इंतज़ार करेगा। इस प्रक्रिया के बाद हम किसी तरह से उनके मालिक मनीष चड्ढा का नंबर लाए। जब उनसे हम बात किए, सेम चीज़ यही बोले कि सर 3 महीना काम करते हो गया, हम लोग को अभी एक भी रोज़गार नहीं मिला है। तो बोले ठीक है, हम बबलू मिश्रा सर को फ़ोन कर देते हैं, वो आपसे बात कर लेंगे। तो बबलू मिश्रा सर जब उनके पास फ़ोन आया तो वो हमारे ऊपर बिगड़ गए। बोलते आप मालिक को फ़ोन क्यों किए, आप गलत रास्ते में जा रहे हो, इससे तुम्हारा काम बिगड़ सकता है। इससे अच्छा है आप उन्हीं से काम मांगो, हमसे काम मत मांगो, आज के बाद हमारे पास मत आना। यह कह के वो टाल दिए। अब हम लोग परेशान हैं, जब भी जाते हैं तो कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब माननीय कलेक्टर साहब से निवेदन है कि जिस तरह से गोरबी में भर्ती कराए हैं, सेम उसी तरह दुग्धी चूहा प्रोजेक्ट में चड्ढा कंपनी में जो भर्ती होगा वो भी ओपन भर्ती कराएं। आप कह रहे हैं कि विस्थापितों एवं प्रभावितों को जिनकी जमीन गई है या जो प्रभावित हैं उनको नौकरी नहीं दिया गया है? नहीं। और कंपनी का काम चालू है, आप बता रहे हैं 80 गाड़ी चल रही है, तो किसकी भर्ती की गई है? ये कहीं बाहर से ड्राइवर लाए होंगे, बाहर से सब स्टाफ लाए हैं, या तो कुछ दलालों के थ्रू जो भर्ती हुआ है
उनके थ्रू हुआ होगा, लेकिन हम लोग तो डायरेक्ट जब हम लोग को नहीं हुआ तो हम लोग क्या बोलेंगे। हम लोग का हुआ हो तो जानते कि सब ईमानदारी से हो रहा है। जब हम लोग का कंपनी जब से दुधीचुआ परियोजना में आउटसोर्सिंग कंपनी लेकर के आई है, तब से हम लोग 3 महीना हो गया और हम लोगों की ज़मीन जो दुधीचुआ परियोजना 2011 के अधिग्रहण के तहत 2018 में भुगतान प्रदान की है, उसके तहत उन्होंने बहुत आश्वासन दिया था कि जो भी शिक्षित बेरोजगार या अशिक्षित बेरोजगार हैं उनको जीविका के लिए कंपनी आउटसोर्सिंग में काम दिया जाएगा। लेकिन चड्ढा कंपनी द्वारा लगातार 3 महीने से यहाँ के विस्थापित प्रभावित सभी लोगों का शोषण किया जा रहा है। और हमारा विनम्र निवेदन NCL से भी था, हमने विनोद सिंह साहब से संपर्क किया, लेकिन उन्होंने भी कहा कि यदि दिक्कत होगी तो आउटसोर्सिंग कंपनी इस तरह की चीज़ों से हमको अवगत कराएगी। लेकिन चड्ढा कंपनी की धांधली या उनके मनमौजी इस तरह से है कि आज के डेट में सारे प्रभावित और विस्थापित दर दर भटक रहे हैं। एक भी इस अधिग्रहण में सम्मिलित एक भी व्यक्ति को किसी प्रकार का रोजगार प्रदान नहीं किया गया है। हम निवेदन करना चाहते हैं माननीय कलेक्टर साहब से कि जिस प्रकार उन्होंने गोरबी में अपनी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ और कायम करके वहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार प्रदान किया है, उसी प्रकार दुधीचुआ में पंजरे बस्ती में इस तरह की व्यवस्था कायम करें ताकि हमारे जो आसपास के प्रभावित और विस्थापित व्यक्ति हैं उनके साथ न्याय हो पाए। चड्ढा कंपनी की स्थिति आज ये है कि ये नोटिस को वो मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि हमारे कंपनी में आपका ज़मीन ऐसा वैसा इस तरह की चीज़ों से बहका रहे हैं और हमने 2-4 बार लोगों की नोटिस और बायोडाटा के साथ उनको दिया